Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो सॉरी इतना लेट वीडियो लाने के लिए। कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं काफ़ी समय से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक रिलेटेड वीडियोस सभी सब्जेक्ट्स की मैं अपलोड कर सकूँ। बट इसके लिए मुझे आपकी हेल्प भी चाहिए होगी। जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वीडियो आप पहले चाहते हैं, प्लीज़ उस सब्जेक्ट्स के नाम या फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल के पे जाकर उस सब्जेक्ट का लीव कर दे जिसके नोट्स आपको सबसे पहले चाहिए। तो आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 1 का थ्योरी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statements and report for ascertaining and controlling cost। यानी कि क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, वो प्रोसेस है अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट के लिए जो कि स्टार्ट होता है इनकम और एक्सपेंडिचर के रिकॉर्डिंग से और एंड्स होता है प्रिपरेशन से। उसके पूरे periodical स्टेटमेंट की जो प्रिपरेशन होती है उससे एंड होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस है कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और कम्युनिकेट करने का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। मतलब आपकी जितने भी जो पास्ट के डाटाज हैं आप उनको लेकर अच्छे से कलेक्ट करते हो, रिकॉर्ड करते हो, एक शॉर्ट वे में समराइज करके उससे कम्युनिकेट करते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ इमर्ज मेनली बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ही कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो लिमिटेड है, इनएडिक्वेट है इन रिगार्ड टू द इंफॉर्मेशन व्हेन इट कैन सप्लाई टू मैनेजमेंट दैट बिजनेसमैन हैव बीन ईगर टू अडॉप्ट सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग। सो लिमिटेशंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बात करने से पहले हमें ये पता करना होगा ना कि आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस थी क्या जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो वो जो थी वो ओवरऑल परफॉर्मेंस शो करती थी, सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल थी नेचर में, नो परफॉर्मेंस अप्रेजल, नो मटेरियल कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल का कंट्रोल सिस्टम नहीं था, लेबर कॉस्ट कंट्रोल नहीं था, प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट नहीं था, नो एनालिसिस ऑफ लॉसेस, इनएडुकेट इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइस फिक्सेशन की इनएडुकेट इंफॉर्मेशन थी, नो कॉस्ट कंपैरिजन, कोई कॉस्ट कंपैरिजन नहीं किया जाता था, फेल्स टू प्रोवाइड यूजफुल डाटा टू मैनेजमेंट को यूजफुल डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। अब अकाउंटिंग के दो पार्ट होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एक सब पार्ट है। अब कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट वो अमाउंट होता है किसी भी रिसोर्स का जो हम एक्सचेंज में देते हैं किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज के लिए। जो रिसोर्स गिवन अप होते हैं आर मनी एंड मनी इज इक्विवेलेंट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स, उनको मॉनेटरी यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, पहले ही बताया था, दोबारा कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कंसर्न होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कॉस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, रिड्यूस करना सच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्लान और कंट्रोल करना, रिड्यूस करना कॉस्ट को, और फर्निशिंग करना इंफॉर्मेशन को टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए उन्हें प्रोवाइड कराना इंफॉर्मेशन। ये कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। कॉस्टिंग, the technique and process of ascertaining the cost accounting, that branch of accounting dealing with the classification, recording, allocate, summarization and reporting of current and prospective cost controlling technique, the guidance and regulation by executive action of operating and undertaking, budgeting, an overall blueprint of an comprehensive plan of operation and actions expressed in financial terms, cost audit, the verification of the correctness of cost account and of the faithfulness to the cost accounting plan। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिनके छोटे छोटे डेफिनेशंस मैंने यहाँ प्रोवाइड किए हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। पहला, कॉस्ट बुक कीपिंग, यानी कि ये इसमें इन्वॉल्व होता है मेंटेन करना कंप्लीट रिकॉर्ड, जितने भी कॉस्ट हमने अर्न किए हैं, इंश्योरेंस टू देयर चार्ज डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उनके जितने भी इंश्योरेंस है वो सब। कॉस्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर, जो फॉर्मेलिटी होते हैं फॉर प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट के लिए। कॉस्ट असर्टेनमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की असर्टेनमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज रेंडर्ड की। कॉस्ट एनालिसिस,
It involves the process of finding out the factors of actual cost varying from the budgeted cost and accordingly fixation of responsibility for cost differences. यानी कि कॉस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना है, ये पता करना है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है और हमने जो बजटेड कॉस्ट रखी वो क्या थी और उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट डिफरेंसेस है उसको फिक्स करना है. कॉस्ट कंपैरिजन. Cost accounting also include comparison between cost from alternative course of action such as use of different technology for production, cost of making different products and activities, and cost of same product service over a period of time. यानी कि ये पता लगाना कि जो एक समय में हमारे कॉस्ट का क्या वैल्यू थी और जो बाद में जाकर उन कॉस्ट की वैल्यू जाकर क्या हुई है, प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू में क्या डिफरेंस आया है, क्या कैसे हुआ है, ये सब कंपैरिजन करना. या तो आप ये देख लो कि अगर डिफरेंट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें प्रोडक्शन के लिए तो क्या कॉस्ट में डिफरेंस आएगा, या फिर अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उनके कॉस्ट में क्या डिफरेंट है, या फिर अगर हम सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो टाइम टू टाइम यानी कि पहले के टाइम में हम उसमें कितना खर्चा कर रहे थे और आज के टाइम में उस पर क्या कॉस्ट यूज़ हो रहा है, वो सबको कंपेयर करना ही कॉस्ट कंपेरिजन होता है, जो जिसमें हमारी हेल्प कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग. अब कॉस्ट कंट्रोल क्या है? It involves a detailed examination of each cost in the light of advantage received from the incurrence of the cost. Thus, we can state that cost is analyzed to know whether the current level of cost is satisfactory or not. यानी कि क्या है, एक कंप्लीट डिटेल में एग्जामिन करना कि हमारी जो कॉस्ट है उसके एडवांटेज क्या है जो में रिसीव्ड हो रही है, यानी कि जो करंट लेवल है हमारे कॉस्ट का वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, ये एनालाइज करना कॉस्ट कंट्रोल का काम होता है. कॉस्ट रिपोर्ट. दिस इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का. ये क्या करते हैं, ये रिपोर्ट्स हमें मेनली बताते हैं फॉर अस, हमारे यूज़ के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं बाय द मैनेजमेंट डिफरेंट लेवल्स पे. कॉस्ट रिपोर्ट्स जो है वो हेल्प करता है प्लान करने में, कंट्रोल करने में, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजर डिसीजन मेकिंग में. यानी कि कॉस्ट रिपोर्ट की हेल्प से हम लोग ये प्लान कर सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ कैसे कंट्रोल करना होगा, क्या क्या डिसीजन हम लोग ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इन सब में. अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की. तो जो मेन प्राइमरी गोल है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो तो ये है कि क्लासीफाई करना, एलोकेट करना एक्सपेंडिचर को एक बिजनेस में इनकर्स ऑन मटेरियल्स, उसके मटेरियल, वेजेस और अदर ऑपरेशनल कॉस्ट पे. बट अब कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो हमने नीचे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, देखते हैं. पहला, असर्टेनिंग कॉस्ट, यानी कि द प्राइमरी गोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एवरी प्रोसेस, डिपार्टमेंट और सर्विस ऑफ अ बिजनेस. Costing refers to the technique of ascertaining cost. Accountant accumulates every expense and classify and analyze them to generate costing information. They can generate the cost of a product or service at the end of production or determine its cost during the production phase. यानी कि हमने अब हमारा क्या सबसे पहला जो गोल है वो क्या है, ये पता लगाना कि हमारा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है हर प्रोसेस में, डिपार्टमेंट में, सर्विसेज में वो कितना है. हम सबको पता है कि कॉस्टिंग क्या होती है. ये टेक्निक जो कि हमें पता लगाने में हेल्प करती है हमारे कॉस्ट को. तो फिर जो अकाउंटेंट्स क्या करते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं कि हमारा एक्सपेंस कितना हुआ, उसको अच्छे से क्लासीफाई करके एनालाइज करके कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारी एक प्रोडक्ट और सर्विसेज की एक जो भी हमारा प्रोडक्ट है, सर्विसेज को कॉस्ट पता लगाने में एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन. ठीक है. अब डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस क्या है, हमें पता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है मैनेजर्स को अलाउ करता है कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट जो है वो समझने में. यानी कि वो डाटा से जो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोवाइड की थी कि हर प्रोडक्ट पर कितना खर्चा हुआ है, कितना उसकी प्रोडक्शन के टाइम में उस पर पैसे लगे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक फिक्स सेलिंग प्राइस जो है हर प्रोडक्ट के लिए डिसाइड करते हैं. अब हमने प्रोडक्ट के लिए तो कर दिया, बट सर्विस के लिए क्या है, तो सर्विसेज के लिए जो इस पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सर्विसेज से ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से डील करता है. ठीक है. अब वो उसके लिए तो फिक्स प्राइस भी रख सकते हैं. ठीक है, जो कि हक में हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप सर्विस दे रहे हो तो आप किसी भी चीज़ को ओवर यूज़ करोगे या उसको मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकता आप किसी भी चीज़ का. ठीक है. अब अगर हमें ऐसा लगता है कि कहीं किसी भी तरह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, रिसेशन होता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करते हैं, गाइड्स करते हैं प्रोड्यूसर को एक ऐसा कर्टेनिंग करने में और रिड्यूस करने में कॉस्ट प्रोडक्शन की, टू डिसाइड द मिनिमम सेलिंग प्राइस, जिससे हम मिनिमम सेलिंग प्राइस जो डिसाइड कर सके. अब नेक्स्ट क्या है, मेजरिंग एंड
इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, यानी कि मेजर करना और इंक्रीज करना एफिशिएंसी को। तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं बहुत सारे वेरियस ऑपरेशंस जो कि यूज्ड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक प्रोडक्ट के और सर्विसेज के। तो जो इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी एफिशिएंसी क्या है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर या फिर होल डिपार्टमेंट लेवल पर, ये सारी जो चीज़ें जो पता करते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी किस तरह से इंक्रीज हो रही है इसका पता चल सके। नेक्स्ट वन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब अकाउंटेंट्स जो है उन्होंने तरह तरह की ऑपरेशन और प्रोसेसेस जो वो स्टडी की होती है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब वो क्या करते हैं कि वो कंपेयर करते हैं कि उन्हें जो बजट अलॉट किया गया है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड या फिर इस सब चीज़ों के लिए, उसके बीच में और जो एक्चुअल एक्सपेंस उनको यूज़ हुआ है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसके बीच में। अब डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ये लोग पता कर सकते हैं कि अगर डिफरेंस क्या अगर ज़्यादा है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ क्या ज़्यादा है, अलॉटेड वाला ज़्यादा है या जो एक्चुअल है वो ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, और अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसे किस तरह से कंट्रोल करें। तो इसके लिए हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, वेस्टेज ना हो ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई कर सकते हैं, और इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को ट्राई कर सकते हैं, जिससे जो है कॉस्ट अकाउंटिंग जो एक मतलब एक हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड के थ्रू हो, जिससे हम प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसे कम कर सके, उसकी क्वालिटी को बिना घटाए। अब असर्टेनिंग प्रॉफिट, यानी कि हमारा प्रॉफिट क्या है उसका पता लगाना। हम हमेशा जो हम एक प्रॉफिट जो है वो एज्यूम करते हैं अपने बिजनेस के लिए। कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू भी करने वाले होते हैं ना तो भी हम इसकी सोच के चलता है काश हमें इतना प्रॉफिट तो हो, बट हमेशा क्या होता है अक्सर आपकी प्रॉफिट प्रिडिक्शन में और जो रियल प्रॉफिट है उसमें डिफरेंस होता है। बट हमें क्या कोशिश करनी है कि जो प्रॉफिट हमने पिछले साल जो हमारे प्रॉफिट आया था आगे में उससे ज़्यादा है, तो तभी हमें जो मोटिवेशन मिलती है। और इसके लिए कौन हमारी हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से अपने रिसेंट ईयर के प्रॉफिट्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेरिजन के बाद हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हाँ हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो रही है या नहीं, और किस तरह से हो रही है, किस मेथड के थ्रू हो रही है, ताकि हम उस मेथड को और अच्छे से कर सकें। प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए एक बेसिस प्रोवाइड करना। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर सेल्स एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग के लिए। अब मैनेजमेंट जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है एक प्रॉपर प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन लेने में। दिस में इंक्लूड इंट्रोड्यूसिंग और डिसकंटिन्यूइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन की कैपेसिटी को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉफिटेबल सेल्स स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करना या फिर एक्सपोर्ट करना गुड को एक लोअर प्राइस पर। ठीक है, अब इसी के साथ जो है हमारे स्कोप ऑफ अकाउंटिंग नहीं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो खत्म हो गए। नेक्स्ट पर चढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल पहला क्या है, रिकॉर्ड कॉस्ट डाटा। जो भी हमारा कॉस्ट डाटा है हम उसे अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्लासीफाई, यानी कि उस जो कॉस्ट को उसके कैटेगरी वाइज हम क्लासीफाई कर देते हैं। फिर डिटरमाइन करना टोटल कॉस्ट को, फिर यूनिट कॉस्ट निकालना, फिर सेलिंग प्राइस कितना था, और फिर कॉस्ट कंट्रोल करना और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना। ठीक है, नेक्स्ट नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ साइंस, एन आर्ट एंड अ प्रोफेशन। रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, हमें पता है कि कॉस्ट का पता लगाना, कॉस्ट कंट्रोल करना, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना, फ्रीक्वेंट प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड अदर रिपोर्ट्स और अकाउंट्स की फ्रीक्वेंट प्रिपरेशन करना, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑपरेटिंग पॉलिसीज के लिए एक बेसिस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है, ये देखिए वही सारी चीज़ें हैं बार बार जो हमारे पास मतलब हमारे इसमें आ रही हैं। पहला, हेल्प करना असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट में, यानी कि कॉस्ट का पता लगाना, कॉस्ट कंट्रोल करना, डिसीजन लेने में हेल्प करना कि हम क्या बनाएं, कैसे क्या बाय करें, कैसे रिटेन करें, रिप्लेस करें, कंटिन्यू करें या बंद कर दें। ठीक है, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें ऑर्डर्स को। हेल्प इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस को फिक्स करना, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है, मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी में हेल्प करना, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बजट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करना, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, जो अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, हेल्प्स करती है आइडेंटिफाई करने में मटेरियल की जो भी लॉसेस हैं उसमें, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग आइडल टाइम एंड आइडल कैपेसिटी, हेल्प्स करती है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी में, और हेल्प करती है कॉस्ट के कंपैरिजन में।
यानी कि ले लेके देखा जाए तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो काफ़ी सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करती है, बट ये ओवरऑल सेम चीज़ें जो इससे पहले मैंने डिस्कस की थी, उन्हीं सब चीज़ों को एक शॉर्टकट में जो है यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज़ एक्सपेंसिव। कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंसिव होता है। द सिस्टम इज़ मोर कम्प्लेक्स। सिस्टम जो है वो बहुत कम्प्लेक्स होता है। इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ सेम कॉस्टिंग मेथड एंड टेक्निक, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए सुटेबल नहीं होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, कभी कभी एक्यूरेसी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इट लैक्स सोशल अकाउंटिंग, यानी कि सोशल अकाउंटिंग में भी इसमें बहुत सारी डिफरेंसेस आती हैं। अब फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअली डिफरेंस है क्या, उसकी बात करते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल का परफॉर्मेंस और उसकी पोजीशन। कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है कॉस्ट का पता लगाना और कॉस्ट कंट्रोल करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉस्ट एंड प्रॉफिट क्या है, शोज ओवरऑल कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा कंप्लीट कॉस्ट और प्रॉफिट और लॉस दिखाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो शो करता है डिटेल फॉर ईच प्रोडक्ट, प्रोसेस, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, सभी की डिटेल जो है, सभी की डिटेल कॉस्ट या फिर प्रॉफिट जो है वो डिटेल में शो करती है। फिर कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एम्फसाइज करता है ऑन रिपोर्टिंग, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एम्फसाइज करता है ऑन कंट्रोल और रिपोर्टिंग। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो सिर्फ रिपोर्टिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिमिटेड यूज होता है डिसीजन मेकिंग का, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है वो डिज़ाइन ही किया गया है फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं होती, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो वो इफेक्टिवली फिक्स होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टाइम फ्रेम, जो कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल डाटा पे फोकस करता है, जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करता है। कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जनरल रिपोर्ट्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो जनरेट करता है स्पेशल रिपोर्ट और एनालिसिस को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो लीगल नीड होती है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की वॉलंटरी एक्सेप्ट फॉर सम केसेस, कुछ केसेस ऐसा नहीं होता, अदरवाइज वॉलंटरी होती है। ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है वो रिकॉर्ड करती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन को, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जो है वो कोई भी पढ़ सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग को सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट पढ़ सकती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड है एज पर लॉ, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है वो टेलर मेड है। एक्सेस क्या है, कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सभी के पास है कुछ को छोड़कर, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ही कुछ लोगों के पास होता है। यूनिट ऑफ वैल्यू की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो वो मॉनेटरी में होती है, जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो मॉनेटरी और फिजिकल, यानी कि प्रोडक्ट्स की जो ट्रांजैक्शन की होती है और जो सर्विसेज का होता है वो सबका ध्यान रखता है, यानी दोनों यूनिट ऑफ वैल्यूज जो है वो देखता है। अब फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्ट्स की, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है और डिटरमाइन करती है फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस को और फाइनेंशियल पोजीशन को, जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो असर्टेनमेंट, एलोकेशन, एक्यूमुलेशन एंड अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट को ध्यान देती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो असिस्ट करती है मैनेजमेंट को इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। अब अगर नेचर की बात की जाए तो जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहले बता चुकी हिस्टोरिकल डाटा पे होता है, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग प्रेजेंट और फ्यूचर पे होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसका जो होता है कंसर्न विद द बोथ पास्ट, प्रेजेंट एंड रिकॉर्डेड होती है हिस्टोरिकल इन नेचर, जबकि जो हमारा मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है डील करता है डाटा फॉर फ्यूचरिस्टिक होता है नेचर में। अब प्रिंसिपल क्या है फॉलोड, जो हमारा फाइनेंशियल है वो गवर्न बाय गैप यानी कि GAAP, जो हमारा कॉस्ट है वो सर्टेन प्रिंसिपल फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग कॉस्ट, और जो मैनेजमेंट है उसके लिए कोई प्रिंसिपल्स जो वो सेट नहीं किए गए हैं। डाटा यूज्ड की बात की जाए तो फाइनेंशियल वाले में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि आर नॉट रिकॉर्डेड, जबकि कॉस्ट वाले में सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्डेड होते हैं और मैनेजमेंट में दोनों जो है वो रिकॉर्डेड होते हैं। फाइनेंशियल वाले में जनरली जो है वो एट द एंड ऑफ
द ईयर में रिपोर्टिंग की जाती है। कॉस्ट की जब भी ज़रूरत हो तब रिपोर्टिंग की जाती है, और मैनेजमेंट वाले की जब मैनेजमेंट की मर्जी होती है तब रिपोर्टिंग की जाती है। पब्लिकेशन तो फाइनेंशियल वाला जो है वो पब्लिश्ड होता है किसी इन केस ऑफ कंपनीज, जो बाकी दोनों जो है हमारे कॉस्ट और मैनेजमेंट वो पब्लिश नहीं होते हैं। इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो जो फाइनेंशियल वाले में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, और थर्ड वन यानी कि मैनेजमेंट में भी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब कॉस्ट कंसेप्ट की बात करें तो आज हम कॉस्ट कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो इसमें कुछ यूनिट्स हैं: कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। डिटेल में हम इसे कल करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि कॉस्ट यूनिट होता क्या है। कॉस्ट यूनिट ऐसी यूनिट है प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, टाइम्स की, जो कि इन टर्म्स और टाइम इन टर्म्स ऑफ विच, ऐसे टर्म्स में जिसमें जो कॉस्ट का है पता चलता है। ठीक है, ये मेजरमेंट यूनिट होती है कॉस्ट की। ठीक है, अब अगर वैसे बात की जाए तो कॉस्ट कंसेप्ट नॉर्मली देखा जाए तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। पूरा जो ये खेल है हमने जो भी बातें की वो सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड था कि कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट 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 कॉस्ट। तो इसका जो मेन एक कंसेप्ट है वो कॉस्ट कंसेप्ट है। इसे डिटेल में करना ज़रूरी है। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं कि कॉस्टिंग का मेथड क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कॉस्टिंग की टेक्निक्स क्या हैं। तो हम इन सबको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ डाल सकते हैं। इसकी PDF मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। कुछ लोगों का ये सवाल था मुझसे कि मैं ये नोट्स कहाँ से बनाती हूँ। तो मैं पहले बता दूँ कि ये नोट्स किसी भी मतलब मैंने एक जगह से नहीं बनाए हैं। मैंने डिफरेंट राइटर की बुक्स का यूज़ किया है, डिफरेंट ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब की हेल्प भी ली है, गूगल की हेल्प भी ली है, पुराने स्टडी मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सबकी हेल्प से बनाया हुआ है। यानी कि कोई सेम कंसेप्ट, कोई सेम जगह से मैंने नहीं बनाया, तो आपको कोई भी सेम जगह पर नहीं मिलने वाला। ठीक है, बट फिर भी अगर आप लोग ये भी चाहेंगे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने कहाँ से बनाया, तो मुझे पहले खुद याद करना पड़ेगा मैंने कहाँ से बनाया है, क्योंकि ये PDF मैंने बहुत पहले ही रेडी कर लिया था। जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की थी उस समय मैंने रेडी कर चुकी थी ये, बट मैंने जैसा कि कहा कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट कोशिश करूँगी पूरी तरह से पेपर से पहले मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूँ। इंटरनल असेसमेंट हम लोगों के 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। 6 तारीख से 4 तारीख से मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, जब एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। हाँ, बट 18 लास्ट है, उससे पहले ही कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपना अटेंड कर लें, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। उसमें अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं कर सकती हूँ, आप लोग बता दीजिएगा। तो अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी तो मैं आंसर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट के। कंप्लीट तो नहीं बोल सकती कि आपको कंप्लीट मैं सही बताऊँ, बट आप कोशिश करूँगी कि मैं मोस्टली आपको सही बता सकूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।